हाय, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं लेमन लॉ। तो लीगल अवेयरनेस की ये दूसरी वीडियो है हमारी। इसमें हम डिस्कस करेंगे एफआईआर से रिलेटेड जितने भी एक कानूनी अधिकार होते हैं एक आम आदमी के पास में। तो बेसिक हम डिस्कस करेंगे जो एफआईआर से रिलेटेड है। तो जब भी कोई संज्ञेय अपराध होता है या कोग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस का काम है कि वह इस तरह के अपराध की रिपोर्ट अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट जो एफआईआर रजिस्टर होता है उसमें दर्ज करें। और इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया जो संहिता 1973 या सीआरपीसी की धारा 154 में दिया गया है। इस सूचना को एफआईआर भी कहते हैं। जनरली एफआईआर जो वर्ड है वो जो सेक्शन 154 में डिफाइन कहीं पे दिया नहीं गया है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि भाई ये एफआईआर होती है। अब कोग्निजेबल ऑफेंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो कोग्निजेबल ऑफेंस होता है वो क्या होता है। तो कोग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर के पास राइट होता है। पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट। वो बिना वारंट के पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। जो अक्यूज पर्सन होता है उसको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन जो आपका नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें अरेस्ट जो अक्यूज पर्सन होता है उसको अरेस्ट करने से पहले उसको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। विदाउट ए वारंट वो अरेस्ट नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को। अक्यूज पर्सन होता है जो एनसी उसमें नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में आता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। अब जीरो एफआईआर क्या होती है। जीरो एफआईआर पहले मैं आपको एक थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो आपका सेक्शन 154 सीआरपीसी है उसमें हम एफआईआर की बात करते हैं। और जो सेक्शन आपका 155 है उसमें हम एनसीआर की बात करते हैं। एनसीआर का मतलब बेसिकली होता है नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट होती है, तो वो उसमें दर्ज की जाती है। जनरली हम हमारी जो लेमन की भाषा है उसमें कहते हैं कि छोटी एफआईआर दर्ज हो गई, मतलब एक छोटी एफआईआर है ना, मतलब जो एक लेमन की भाषा में होती है छोटी एफआईआर, तो वो होती है वो 150 आपका 5 में दर्ज होती है। जो एफआईआर होती है 154 में दर्ज की जाती है। तो जनरली जो आपकी छोटी एफआईआर कहें या नॉन कोग्निजेबल जो एनसीआर रिपोर्ट होती है, जो नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट होती है, तो उसमें आपको मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन ली जाती है कि इसको अरेस्ट करना है कि नहीं करना है, या फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा तो भी वो परमिशन उसमें लेगा। अब आते हैं हम जीरो एफआईआर पे। जीरो एफआईआर क्या होती है। लोगों में जनरली एक आम धारणा होती है कि किसी भी मामले की रिपोर्ट उसी थाने में की जाए जिस थाना क्षेत्र में अपराध घटना घटित हुई है। अगर अपराध उस थाना क्षेत्र में नहीं हुआ है तो भी पुलिस उसकी रिपोर्ट अपने एफआईआर रजिस्टर में नोट कर सकती है। ऐसी ये जो एफआईआर होती है इसको जीरो एफआईआर कहते हैं। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लो कि मामले को, जैसे मान लो कि आप यहाँ के नहीं हो और आप कहीं बाहर जाके, जैसे मान लो कि दिल्ली का कोई व्यक्ति है वो जयपुर में जाके एक मतलब कोई भी क्राइम कर रहा है, तो वहाँ का जो लोकल थाना होगा उसके पास राइट होती है कि वो उसकी रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज करे, ना कि वो दिल्ली में मतलब उसकी वहाँ होगी, तो वो उस एफआईआर को दर्ज कर सकता है। उसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। इस रिपोर्ट को दर्ज करने के बाद पुलिस उसे आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित थाना क्षेत्र में भेज देगी। जो उससे रिलेटेड थाना क्षेत्र होगा वहाँ पर भेज देगी उसको। यदि कोई पुलिस अधिकारी यह कहकर शिकायत दर्ज करने से मना कर देता है कि वह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो यह आईपीसी की धारा है। आईपीसी की धारा 166 ए के तहत एक अपराध है जिसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर है वो आपको मना नहीं कर सकता कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। आप कोई भी मतलब क्राइम हो कहीं भी आप उसको दर्ज करवा सकते हो। वो उसको जीरो एफआईआर में आएगा और जो उससे रिलेटेड जो उस क्षेत्र होगा फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब पुलिस को शिकायत किस फॉर्मेट में करनी चाहिए। कोई भी आदमी अगर अब उसको लेके जा रहा है, मतलब जिसके साथ कुछ भी घटित हुआ है वो पुलिस को कंप्लेंट कर रहा है या मतलब एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहा है, तो पुलिस को शिकायत जो जनरली की जाती है वो लिखित और मौखिक, रिटन और ओरल है, वो दोनों रूप से की जा सकती है। अगर शिकायत मौखिक रूप से की जाती है यानी ओरल फॉर्मेट में की जा रही है, मतलब आप बोल के कर रहे हो पुलिस को और जो ऑफिसर है वहाँ जाके बता रहे हो कि मेरे साथ ये घटित हुआ है, तो पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी कि वह रिपोर्ट दर्ज करेगा या करवाएगा और शिकायत लिखने के बाद शिकायत करने वाले व्यक्ति को पढ़कर भी सुनाएगा। और जो उससे लिखवाया है उसके बाद शिकायत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं। मतलब कोई अनपढ़ आदमी है उसके साथ कुछ भी क्राइम हुआ है तो वो लिख नहीं सकता, तो वो जाके बोल देगा। तो पुलिस जो अधिकारी जो पुलिस ऑफिसर होता है उसकी एक वो वहाँ पर ड्यूटी है, मतलब वो है कि वो उस रिपोर्ट को दर्ज करेगा या उसको रिपोर्ट को दर्ज करवाएगा। और फिर उसके बाद में जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो उसको मौखिक बोल करके उसको बताया जाएगा कि हमने ये दर्ज किया है। उसके बाद में उसके साइन करवाए जाते हैं या फिर जो अंगूठा होता है वो अंगूठा लगवाया जाता है। और इस शिकायत की एक कॉपी उसे निःशुल्क भी दी जाती है। जो उसने शिकायत दर्ज की उसकी एक फ्री में उसकी एक कॉपी दे दी जाती है। यदि कोई शिकायतकर्ता अस्थायी या स्थायी रूप से अक्षम है, मतलब डिसेबल है, तो पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसके निवास पर जाकर एफआईआर रिकॉर्ड करे।
मतलब पुलिस की एक वो जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके घर पे जा करके या जहाँ पे उसके साथ वो हुआ है, क्राइम हुआ है, तो वहाँ जा करके उसकी वो एफआईआर दर्ज करे। यदि शिकायतकर्ता कोई महिला है तो जिसके साथ कोई महिला संबंधी अपराध जो भी वुमेन रिलेटेड क्राइम है, जैसे कि यौन उत्पीड़न हो गया, आपका बलात्कार हो गया, रेप हो गया इत्यादि हुआ है, तो वह शिकायत केवल महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही रिकॉर्ड की जा सकती है। ऐसा जो भी कोई क्राइम होता है तो वो जो आपका जो थाना होता है, पुलिस थाना होता है, तो पुलिस थाने में जो मतलब जो महिला ऑफिसर होगी उस महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही रिकॉर्ड की जा सकती है। तो वो जो क्योंकि जो बताएगी कि मेरे साथ ये हुआ है, तो वो महिला पुलिस अधिकारी उसको अच्छे से हैंडल कर लेगी और अच्छे से उसमें लिखे, तो ये है इसमें। अब अगर आपकी शिकायत नहीं लिखी जाती, मान लो पुलिस थाने में जा रहे हो और आपको पुलिस थाने में जाने के बाद में जो पुलिस ऑफिसर है वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, तो आपके पास क्या राइट है? तो जनरली आप ये देखिए कि अगर पुलिस थाने में आपकी शिकायत नहीं लिखी जाती है तो इसकी लिखित शिकायत आप अपने संबंधित जिले के एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो जिला का पुलिस अधीक्षक है उसको करें। यह एसपी की जिम्मेदारी है कि वह संबंधित थाने में मामले की जांच करवाए और आपकी शिकायत दर्ज करवाएगा। मतलब उस एसपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर पुलिस थाना नहीं कर रहा है तो कि उस मामले की जांच करवाएगा और आपकी शिकायत दर्ज वहाँ पे पुलिस थाने में करवाएगा। फिर भी अगर किसी कारणवश अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो अपराध प्रक्रिया संहिता जो सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत आप सारी शिकायत की प्रति जो आपने थाने या एसपी ऑफिसर को जो एसपी ऑफिस में आपने दिया है उन सारे की कॉपी लेके जाइए और उन्हें लेकर किसी वकील के माध्यम से आप कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए और वहाँ पे आप अर्जी दे सकते हैं। अगर दोनों की भाई एसपी का रेस्पॉन्स आएगा वो आपको लेके जाना, जो आपको एसपी को दिया है और थाने में दिया है वो, उन दोनों की आपको कॉपी लेके जानी है और आपको वकील के माध्यम से कोर्ट में जाके आप न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं। और न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार और शक्ति प्राप्त है कि वह पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। जुडिशियल जो आपका मजिस्ट्रेट होता है उसको मतलब ये राइट है, पावर है उसके पास कि वो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। अब एक मैं आपको इसमें बड़ा ही एक लैंडमार्क जजमेंट आपको बताता हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश हैं एफआईआर से संबंधित? वैसे तो बहुत ब्रॉड है लेकिन मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि एक जो आपको एक समझना चाहिए बेसिक के रूप में वो मैं बता रहा हूँ। 12 नवंबर 2013 को एक जजमेंट आया था ललिता कुमारी बनाम वर्सेस यूपी सरकार मतलब स्टेट ऑफ यूपी। तो उसमें ये एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है एफआईआर से रिलेटेड। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाबत में बेहद महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत जो संज्ञेय अपराध होते हैं, जो कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, समझ रहे हो, कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, कोग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिलने पर पुलिस को बिना किसी प्रारंभिक जांच मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करनी होगी। मतलब उसको एक मैंडेटरी एक मतलब उस पर जो ऑब्लिगेशन है वो इम्पोज की गई कि पुलिस ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके पास कोई भी कोग्निजेबल रिपोर्ट आती है तो पुलिस की एक लीगल ड्यूटी है कि वो उस एफआईआर को दर्ज करेगी। उसकी आपको पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करना होगा उसमें आपको कि आप पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद आप एफआईआर दर्ज करोगे, उसमें नहीं, आपको डायरेक्ट पहले एफआईआर दर्ज करनी होगी, उसके बाद में आपको इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना होगा। यदि कोई पुलिस अधिकारी जो कोग्निजेबल जो ऑफेंस है उसकी जानकारी मिलने पर भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है ललिता कुमारी बनाम जो आपका वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, इसमें 2013 में इसको बताया। और इसमें और भी डिटेल गाइडलाइन दी गई हैं पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट क्या क्या निर्देश दिए गए हैं एफआईआर दर्ज करने से संबंधित। तो ये सब हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आगे जब हम मिलेंगे तो कोई नेक्स्ट ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जो आपको लीगल अवेयरनेस के लिए ज़रूरी होगा, वो मैं आपको लेके आऊँ। जुड़े रहिए, देखते रहिए लेमन लॉ और थैंक यू।